हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, ये जो हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बिहार सचिन सर की जो बुक है बिहार जी के जीएस की, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 121 क्वेश्चन करंट से रिलेट करके हुए पढ़ लिया है। अगर आपने देखा है तो ठीक, अगर नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल पर जाइए, आपको सचिन सर के वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हिस्ट्री के साथ साथ बिहार के जितने भी PYQ हैं, आर्थिक बजट है, जातीय जनगणना है, करंट अफेयर है, ये सब भी आर्थिक सर्वेक्षण है, ये सब जो है आपके साथ साझा किया गया, उन्हें भी जरूर देखें। आज हम लोग पॉलिटी के आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें, ये जो भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ये जब जिस एग्जाम में आए थे उसका आंसर तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जैसे राज्यपाल चेंज हो गया या फिर मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं या फिर कोई नया अपडेट है, तो उसको करंट से अपडेट करते हुए पढ़ते चल रहे हैं। तो ये आपके लिए करंट अफेयर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको जरूर देखें और अपने सभी जानने वाले सभी रिश्तेदारों सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कोई भी बुक इंपॉर्टेंट जो आपको लगे कि बिहार TRE के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस बुक के भी क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करवाएंगे। कोई भी बुक आपको 350-400 की पड़ेगी और यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक प्रोवाइड करवाई जाएगी, यानी कि PDF फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो भी उपलब्ध हो जाएगा। और कोई भी न्यूज़ एग्जाम से रिलेटेड आता है वो भी टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पे आपके साथ जरूर साझा किया जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्री रामनाथ कोविंद ने बिहार के राज्यपाल के रूप में कब से कब तक कार्य किया? ऑप्शन था 15 अगस्त 2015 से 20 जून 2017, 17 अगस्त 2015 से 22 जून 2017, 16 अगस्त 2015 से 21 जून 2017, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 अगस्त 2015 से 21 जून 2017 तक श्री रामनाथ कोविंद जी जो हैं, इन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। और आप सभी को पता है कि रामनाथ कोविंद जो हैं ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और ये इसके पहले कहाँ थे? बिहार के राज्यपाल के रूप में थे। बिहार के राज्यपाल के रूप में भारत के एक और राष्ट्रपति जो हैं वो कार्य कर चुके हैं, उनका नाम क्या है? इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिहार के कार्यवाहक राज्यपाल रहे? न्यायमूर्ति उज्ज्वल नारायण सिन्हा, RD प्रधान, गोपाल कृष्ण गांधी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि न्यायमूर्ति उज्ज्वल नारायण सिन्हा, RD प्रधान, गोपाल कृष्ण गांधी, ये सभी जो हैं बिहार के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में, कार्यवाहक गवर्नर के रूप में कार्य कर चुके हैं। ये लोग जो हैं एक्टिंग गवर्नर का रोल निभा चुके हैं। इनके साथ साथ और भी लोग हैं जिन्होंने कार्यवाहक गवर्नर का रोल निभाया है, जिनको देख लेते हैं हम लोग। तो उनमें से किसका किसका नाम है आप देख रहे हैं यहाँ पे? न्यायमूर्ति श्री कृष्ण बल्लभ नारायण, उसके साथ उज्ज्वल नारायण सिन्हा, न्यायमूर्ति दीपक कुमार सेन, RD प्रधान, TV राजेश्वर, न्यायमूर्ति बृजमोहन लाल और गोपाल कृष्ण गांधी, केसरी नाथ त्रिपाठी, ये लोग कार्यवाहक के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्यपाल के कार्यकाल में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो बिहार में राष्ट्रपति शासन टोटल 8 बार लगा। पूछा है इनमें से, वैसे तो जब 8 बार लगा तो अलग अलग राज्यपाल रहे होंगे, लेकिन आपको बताना है इनमें से किस राज्यपाल के रूप में जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। नित्यानंद कानूनगो, देवकांत बरुआ, जगन्नाथ कौशल, RD प्रधान, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें बिहार राज्य में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है। और जो सबसे आखिरी वाला लगा था वो 2005 में लगा था। कब लगा था? 2005 में सबसे आखिरी वाला लगा था, जिसमें से जो नित्यानंद कानूनगो हैं इनका 2 बार, इनके शासनकाल में 2 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उसके बाद देवकांत बरुआ के भी शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगा। जगन्नाथ कौशल, RD प्रधान, इन सभी के शासनकाल में जो है वो राष्ट्रपति शासन लग चुका है, यानी कि एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। इनके साथ साथ एक थे AR किदवई करके एक राज्यपाल हुआ करते थे, इनके भी शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगा। सुंदर सिंह भंडारी, सरदार बूटा सिंह, इन सभी के शासनकाल में जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा था। टोटल कितनी बार लगा था? 8 बार लगा था। सबसे आखिरी वाला कब लगा था? 2005 में। और पहला कब लगा था? तो पहला लगा था 1969 में। पहला कब लगा था? 1969 में पहला लगा था। और सबसे आखिरी कब लगा था? 2005 में। टोटल कितनी बार लगा? 8 बार टोटल लगा। कितनी बार लगा? 8 बार टोटल लगा है, ठीक। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एक से अधिक, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा, विनोद नंदन झा,
दीपक नारायण सिंह, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अब पूछा है पहले कार्यवाहक मंत्री कौन थे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दीप नारायण सिन्हा। दीप नारायण सिन्हा जो है ये बिहार के पहले कार्यवाहक मंत्री थे, पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे। लेकिन अगर आपसे वहीं पूछ लिया जाए बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिन्हा जो हैं ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। लेकिन यहाँ पे पूछा कार्यवाहक, वर्ड पे विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कार्यवाहक पूछा यानी कि एक्टिंग चीफ मिनिस्टर पूछा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीप नारायण सिंह। ठीक, दीप नारायण सिंह ये कब से कब तक रहे, तो 1 फरवरी 1961 से लेके 18 फरवरी 1961 तक जो है ये कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए। अगला क्वेश्चन, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कुल कितनी बार रहे, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा क्योंकि ये बिहार की ऐसी पर्सनालिटी है जिन्हें जो है क्या मिल चुका है, इनको क्या मिला, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और कब सम्मानित किया गया, इनके मरणों उपरांत 2024 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पूछा है ये बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार कार्य कर चुके हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 बार। ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। कब से कब तक, तो एक बार 1970 से 1971 तक और दूसरी बार 1970 से 1979 तक। ठीक, 1979 तक 2 बार ये जो है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। अब पूछा जाए कि भारत रत्न इन्हें कब दिया गया, तो भारत रत्न इन्हें 2024 में दिया गया था इनके मरणोपरांत। भारत रत्न 2024 में टोटल 5 लोगों को मिला था। किसको किसको, वो कौन कौन थे, तो उसमें से पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, इन सभी को जो है भारत रत्न दिया गया था, जिसमें से कर्पूरी ठाकुर को जो है वो मरणों उपरांत दिया गया था। और ये भारत के पूर्व जो है वो बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन, बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन थी, शीला दीक्षित, श्रीमती राबड़ी देवी, मायावती, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आई होप सो इसका जवाब आप सभी को पता होगा। बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं। इन्होंने 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल जो है वो संभाला है। कितनी बार रही, अगर पूछ लिया जाए कितनी बार रही, तो 3 बार। और क्या नाम है इनका, श्रीमती राबड़ी देवी जी। अगला क्वेश्चन, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ और यह कितने दिनों तक चला, तो बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, 8 बार लगा। राष्ट्रपति शासन किसके अंतर्गत लगता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत लगता है, तो आर्टिकल 356 में बताया गया है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता अगर हो जाए तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। दूसरा है कोई राज्य अगर केंद्र की बात नहीं मान रहा है तो आर्टिकल 365 के तहत भी राष्ट्रपति शासन लगता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगता है, आर्टिकल 356 के तहत। कब, जब संवैधानिक तंत्र की विफलता नजर आए। और दूसरा लगता है 365 के तहत, जब कोई राज्य जो है वो केंद्र के निर्देशों को ना माने, केंद्र के आदेशों को ना माने, उसकी पालना ना करे, उसकी अवहेलना करे, तब 365 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगता है। बिहार में टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा। बिहार में कितनी बार लगा, 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा। और यहाँ पे क्या पूछा, पहला राष्ट्रपति शासन कब तक और कितने दिनों तक चला, तो पहला राष्ट्रपति शासन जो है ये 29 जून 1968 से लेकर 29 जून 1968 से लेकर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 29 जून 1968 में लागू हुआ। यह राष्ट्रपति शासन 26 फरवरी 1969 तक चला, जिसकी कुल अवधि 244 दिन तक थी। कितनी, 244 दिन तक थी। ठीक, इस दौरान राज्य की प्रशासनिक और विधायी शक्तियाँ सीधे केंद्र के नियंत्रण में चली जाती है। जिस तरह से ये क्वेश्चन आपको एक एग्जाम में देखने को मिला कि पहला कब लगा, उसी तरह से आपसे दूसरा भी पूछ लिया जाएगा कि बिहार में दूसरा सबसे लास्ट वाला राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो 2005 में लगा था, सबसे आखिरी वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, सबसे कम अवधि के लिए कौन सा, टोटल 8 बार था, तो सबसे कम कब लगा था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1995। बिहार में जब 1995 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो ये केवल 5 दिन तक ही चला। कितने दिन तक, 5 दिन तक चला। 4 अप्रैल 1995 तक ही चला, 5 दिन तक। 28 मार्च 1995 को लागू हुआ और 4 अप्रैल 1995 तक चला, केवल 5 दिनों तक रहा, इसलिए यह सबसे कम चलने वाला राष्ट्रपति शासन था 1995 में। अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन कब लागू रहा और यह कितने दिनों तक चला,
तो सबसे लंबा, सबसे कम, सबसे पहला, आखिरी सब पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ये सबसे लंबा वाला जो है ये 262 दिन तक चला था, 262 दिन तक चला था। अभी हम लोगों ने देखा पहला जो था वो 244 दिन तक ये पहला वाला चला था, लेकिन सबसे लंबा जो था वो 262 तक चला था। और ये लास्ट वाला था, लास्ट वाला यानी 2005 में जो सबसे आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था यही चला था 262 दिन तक। ठीक है, ये 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लागू रहा। इस राष्ट्रपति शासन की कुल अवधि 262 दिन थी। यह विस्तारित अवधि राज्य की राजनीतिक अस्थिरता और सरकार गठन में विफलता को दर्शाती है। इसके बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन देखने को नहीं लगा। अगला क्वेश्चन, अब तक बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। अब तक बिहार में टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। ठीक, 1968, 1969, 1970, 72, 77, 80, 95, 99 और 2005। टोटल 8 बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन 2 आर्टिकल से लगता है, 356 जब संवैधानिक तंत्र की विफलता नजर आए और 365 जब कोई राज्य केंद्र की बात को ना माने। ठीक, अगला क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर चार्ल्स हार्डिंग, सर एडवर्ड मायनर्ड जेम्स चैमियर, अन्य कोई व्यक्ति, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सर एडवर्ड मायनर्ड जेम्स मेयर। 3 फरवरी 1916 को ब्रिटिश शासन के दौरान पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर एडवर्ड मायनर जेम्स मेयर इस न्यायालय के पहले मुख्यमंत्री थे। अगर वहीं पे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता के बाद कौन थे, तो पंडित लक्ष्मीकांत, यानी कि ये पहले भारतीय थे जो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। पंडित लक्ष्मीकांत ये स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय थे जो पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर कार्य किए। अब जब पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, कब हुई? 3 फरवरी 1916 को। तब न्यायाधीश कौन बना? तो सर एडवर्ड मायनर जेम्स चैमियर जो हैं ये पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किए। अगला क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस तिथि को की गई? तो अभी हम लोगों ने देखा 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और सर एडवर्ड मायनर्ड जेम्स चैमियर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किए। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के बाद पूछा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, भारत स्वतंत्र कब हुआ? भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, 1947 में। 1948 में सर गिलफोर्ड मनमोहन अग्रवाल जो है ये पटना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। लेकिन अक्सर जो है देखने को मिलता है कि लक्ष्मीकांत को माना जाता है, लक्ष्मीकांत फर्स्ट इंडियन माने जाते हैं और ये 1950 में पटना के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए थे 1950 में। 1948 में सर गिलफोर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। अब आप क्या मानते हैं, एक बार आप गूगल कर लीजिएगा, अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिएगा। इस बुक में जो इस क्वेश्चन का आंसर दिया वो ऑप्शन बी दिया है, लेकिन मैंने जितना सर्च किया है उसमें मुझे 1950 में एक भारतीय नाम नज़र आया, पंडित लक्ष्मीकांत। इनके द्वारा जो है लक्ष्मीकांत झा ये जो थे ये पटना मुख्य न्यायालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे 1950 में, और ये जो थे ये 1948 में थे। आपको क्या सही करना है, एक बार इस क्वेश्चन को आप जो है क्लियर कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन, श्री गंगाधर गणेश जीजी सोहानी बिहार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कब से कब तक रहे? ये क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था और इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन सी, यानी कि 24 अक्टूबर 1989 से 17 दिसंबर 1990 तक ये थे। अभी पूछा जाए पटना के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको कई बार बता चुका है कि पटना के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपका जवाब सही होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ आपका कमेंट जरूर दिखाया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अभी बहुत सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, लेकिन हम लोग कल के वीडियो के कमेंट एक बार ले लेते हैं। जिन लोगों ने अपना कमेंट हमारे साथ साझा किया, हमें मोटिवेशन दिया, उनके कमेंट को एक बार देखना जरूरी है। आप भी अगर आज के पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को भी जरूर शामिल किया जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आपके सामने कमेंट है जिसमें आप देख पा रहे हैं संजीव कुमार, काजल रानी। संजीव कुमार ने जो हमारे अभिषेक सर हैं इनके द्वारा NCERT की इतिहास की 8वीं क्लास की बुक जो है वो सॉल्व कराई जा रही है, तो आप भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। शॉर्ट वीडियो पे अंजलि का आया है, रामचंद्र का आया है। कल का वीडियो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था इसमें साइंस, देखिए साइंस मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, यूपी LT ग्रेड, यूपी PGT, बिहार EMRS। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सब एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो उस पर काजल रानी का कमेंट आया हुआ है। हमारे इस क्लास पे
आया है कमेंट, आलिन विंद, सचिन सर के नाम से फालतू की वीडियो क्यों बनाती हो, इन्होंने मुझे कमेंट किया था। तो फ्रेंड्स आपसे बता दें, ये सचिन सर के नाम पे कोई फालतू का वीडियो नहीं है। ये वही बुक है जो सचिन सर ने लॉन्च किया है और उसके ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके साथ साथ कॉमेडियन 729 ने ओके लिखा है इसी पे। उसके बाद शिवशंकर जी का आया है वेरी नाइस क्लास, थैंक यू सो मच शिवशंकर जी। इसी तरह से किसी ने भी पूछे गए क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है। अगर आप पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम को जरूर शामिल किया जाएगा। हमारे इसी चैनल पे हिस्ट्री साथ साथ साइंस के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ साझा किए जा रहे हैं और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी न्यूज़ हो आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन है, आज़ादी से पहले बिहार के कुल कितने प्रमंडल थे? 3, 4, 5, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 4। आज़ादी से पहले यानी कि 1947 से पहले बिहार में कितने प्रमंडल थे? तो 4 प्रमंडल थे। ठीक है, अभी वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में बिहार में कितने प्रमंडल हैं, तो वर्तमान में बिहार में 9 प्रमंडल हैं। लेकिन आज़ादी से पहले बिहार में केवल 4 प्रमंडल थे, जिसमें तिरहुत, भागलपुर, पटना और छोटा नागपुर, ये 4 प्रमंडल थे। 15 नवंबर सन 2000 को जब झारखंड और बिहार का पुनर्गठन होता है, झारखंड अलग हो जाता है, तो यह बढ़कर कितनी हो गई थी? 13 हो गई थी। तो अभी वर्तमान में कितनी है? 9 है। ठीक है, अभी वर्तमान में बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9। डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए, यानी जिला कितना है? 38 जिले हैं। उपमंडल पूछ लिया जाए, जिसे आप अनुमंडल के नाम से जानते हैं, वो कितना है? 101 अनुमंडल है। ठीक, आज़ादी से पहले कितना था? 4 था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य के गठन के बाद बिहार के कितने प्रमंडल उस नए राज्य में चले गए? तो हम लोगों ने देखा था कि टोटल कितने थे? 13। तो बिहार के कितने प्रमंडल चले गए? अभी वर्तमान में कितने हैं? 9। तो 13 में से 9 घटाएंगे तो 4। तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? 4। इसका सही जवाब हो जाएगा 4। ठीक, क्या हो जाएगा? 4। अभी वर्तमान में कितने हैं? 9। तो 4 प्रमंडल जो हैं वो झारखंड में चले गए थे। वो 4 प्रमंडल कौन कौन से थे? तो पलामू, संथाल, परगना और छोटा नागपुर, ये 4 प्रमंडल जो है वो झारखंड में चले गए थे। छोटा नागपुर जो है ये आज़ादी से पहले भी बिहार का प्रमंडल था। बिहार में आज़ादी से पहले भी 4 प्रमंडल हुआ करते थे, तिरहुत, भागलपुर, पटना और छोटा नागपुर, और बिहार ने अपने 4 प्रमंडल ही झारखंड को दे दिया था। अभी उसके पास कितने हैं? 9 प्रमंडल हैं। अगला क्वेश्चन, पटना प्रमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो पहले हम जान लें कि पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं। तो पटना प्रमंडल में टोटल 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले। कौन कौन सा है? पहला तो पटना खुद ही है। कौन सा है? पटना खुद ही है अपने आप में। दूसरा है आपके सामने नालंदा, नालंदा, पटना, नालंदा। फिर है भोजपुर, भोजपुर, पटना, नालंदा, भोजपुर, भोजपुर। फिर है बक्सर, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर। फिर है रोहतास, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, और लास्ट वाला है कैमूर, कैमूर। अब पूछा है कौन सा जिला पटना प्रमंडल में शामिल नहीं है? तो कैमूर है, बक्सर है, कैमूर है, बक्सर है, नालंदा है, पटना है, मुजफ्फरपुर जो है आपको यहाँ पे कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ही मुजफ्फरपुर। टोटल कितने हैं? 6। कौन कौन से? पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर, ये 6 जो हैं जिले पटना प्रमंडल में शामिल हैं। टोटल प्रमंडल कितने हैं? 9। और पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं? 6। अगर आपसे पूछ लिया जाए टोटल जो प्रमंडल 9 हैं उन प्रमंडल का नाम बताइए, टोटल 9 प्रमंडल का नाम बताइए, तो एक तो पटना आपके सामने आ गया। पटना के बाद है कोसी, पटना के बाद है कोसी, कोसी, पूर्णिया, कोसी, पूर्णिया, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, दरभंगा, तिरहुत, 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 सारण, 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 मगध, 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 पटना, पटना, मुंगेर, 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 भागलपुर, 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 भागलपुर। अब कितने हो गए? 9। कोसी, पूर्णिया, दरभंगा, तिरहुत, पटना, सारण, मगध, मुंगेर, भागलपुर, ये 9 प्रमंडल जो हैं वो पटना बिहार राज्य में हैं। और पटना में कितने हैं? 6। ठीक, इसका सही जवाब जो हो जाएगा, कौन सा प्रमंडल पटना में शामिल नहीं है? तो मुजफ्फरपुर नहीं है। पटना प्रमंडल में मुजफ्फरपुर जिला नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, दरभंगा प्रमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? दरभंगा प्रमंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो पहले बात कर ले कि कौन कौन से जिले दरभंगा प्रमंडल में हैं। तो दरभंगा में दरभंगा खुद है,
मधुबनी है और समस्तीपुर। 3 जिले ही दरभंगा प्रमंडल में शामिल हैं, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। सहरसा जो है इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, गलत होते हुए भी, क्योंकि पूछा कौन सा सही शामिल नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पटना को मैप के माध्यम से समझना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको मैप विद ट्रिक के माध्यम से मेरे द्वारा सारे प्रमंडल, सारे जिले ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश की गई। आई होप सो वहाँ से आपको याद आ जाए, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, जिसमें आपको मैप के माध्यम से सारे प्रमंडल के ट्रिक, सारे जिलों के ट्रिक, पटना के कौन से राज्य किससे सीमा साझा करते हैं उसके ट्रिक, सब ट्रिक के माध्यम से याद कराएगा। तो एक बार आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको प्लेलिस्ट जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। अगला क्वेश्चन है, भागलपुर प्रमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? भागलपुर प्रमंडल में कौन कौन सा जिला है? तो भागलपुर प्रमंडल सबसे छोटा प्रमंडल है। इसमें जो है भागलपुर और बांका 2 ही जिले शामिल हैं। भागलपुर और बांका 2 जिले शामिल हैं। मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया व बेगूसराय मुंगेर प्रमंडल का हिस्सा है, तो ये मुंगेर जो है इसमें शामिल नहीं है। मुंगेर खुद अपने आप में एक प्रमंडल है, जिसमें लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया ये सब मुंगेर प्रमंडल के हिस्से हैं। अगला क्वेश्चन, अनुमंडल क्या है? कई गाँवों को मिलाकर बनाई गई प्रशासनिक इकाई, कई जिलों को मिलाकर बनाई गई प्रशासनिक इकाई, कई प्रखंडों को मिलाकर बनाई गई प्रशासनिक इकाई, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कई प्रखंडों को मिलाकर बनाई गई प्रशासनिक इकाई। अगर पूछा जाए बिहार में अनुमंडल कितने हैं, तो 101 अनुमंडल बिहार में हैं, 38 ज़िले हैं और 9 जो हैं प्रमंडल हैं। कई प्रमंडलों को मिलाकर बनाई गई एक प्रशासनिक इकाई जो है वो अनुमंडल कहलाती है, और टोटल अनुमंडल कितने हैं? 101 हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं? वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो अभी हम लोगों ने देखा बिहार में 101 अनुमंडल हैं। कितने? 101 अनुमंडल हैं, और प्रत्येक में 6 अनुमंडल थे। बिहार पूर्वी चंपारण और पटना जिले में सबसे अधिक अनुमंडल है, प्रत्येक में 6 अनुमंडल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के ग्रामीण प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई क्या है जिसे कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनाया जाता है? प्रखंड, अनुमंडल, जिला, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रखंड, यानी कि ब्लॉक। प्रखंड भारत के ग्रामीण प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई है, केवल बिहार की नहीं, यहाँ पे पूरे भारत की बात की जा रही है, जिसका गठन कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किया गया। यह ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों को प्रशासनिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार में प्रखंड यानी कि ब्लॉक कितने हैं, तो 534 ब्लॉक जो हैं वो टोटल बिहार में हैं। अनुमंडल कितने हैं? 101। जिले कितने हैं? 38। प्रमंडल कितने हैं? 9। और ब्लॉक कितने हैं? 534 ब्लॉक या 534 प्रखंड जो हैं वो बिहार में मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1945, 1947, 1949, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 1947। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1947 में पारित हुआ। यह अधिनियम बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखने वाला एक महत्वपूर्ण कानून था, जिसके तहत 1949 में ग्राम पंचायतों ने अपना कार्य शुरू कर दिया। अगर पूछा जाए कि यह किस अधिनियम के तहत पारित हुआ, तो 1947 के तहत। कार्य करना कब शुरू किया? 1949 में। कार्य करना कब शुरू किया? 1949 में। अब आपके लिए मेरा क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि पंचायती राज दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम किस समिति की सिफारिश के आधार पर पारित किया गया था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद समिति 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर जो है 1961 में पारित किया गया। 1959 में सिफारिश गई और 1961 में यह पारित हुआ। इस समिति की सिफारिश त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थी। यह अधिनियम 2 अक्टूबर 1969 से लागू हुआ। अगर पूछा जाए सिफारिश कब हुई? 1959 में। पारित कब हुआ? 1961 में। और लागू कब हुआ? 1963 से ये लागू हुआ, ठीक। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार विधानसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सर एडवर्ड माइनर जेम्स चैमियर, सर वाल्टेर मोरे, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सर वाल्टेर मोरे। बिहार विधानसभा की पहली बैठक हुई कब? तो यह 7 फरवरी 1921 को पहली बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता वाल्टेर मोरे के द्वारा की गई। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
आज की वीडियो में बस इतना ही था। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।